अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लक्षद्वीप क्या है और सोशल मीडिया पर आजकल ये क्यों ट्रेंड कर रहा है कि सेव लक्षद्वीप या लक्षद्वीप को बचाओ। ऐसा क्या हो गया है लक्षद्वीप में और लक्षद्वीप आखिर है क्या और हमारा इंडिया का क्या रिलेशन है लक्षद्वीप से। तो इन तमाम सवालों के जवाब आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लक्षद्वीप आखिर है क्या। लक्षद्वीप एक ग्रुप है आइलैंड्स का जो 36 आइलैंड्स मिलकर एक बनाते हैं आइलैंड का। तो लक्षद्वीप का मतलब क्या है? लक्षद्वीप का मतलब है एक ग्रुप लाखों आइलैंड का, लेकिन रियल में वो 36 आइलैंड हैं जिनका जो सरफेस एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट। और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो अभी तक हमारे पास 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो 65 से 70 हज़ार वहाँ की पॉपुलेशन है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 97% जो वहाँ पर पॉपुलेशन है वो इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, यानी कि मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ पर 97%। तो लक्षद्वीप एक पार्ट है इंडिया का, एक यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि दिल्ली है। दिल्ली में हालांकि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन लक्षद्वीप एक इतनी छोटी यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 32 स्क्वायर किलोमीटर का जो सरफेस एरिया है वो लक्षद्वीप कवर करता है। और वहाँ पर पॉपुलेशन भी इतनी कम है तो उनकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, उनका कोई चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पर 3 बॉडीज़ काम करती हैं। एक तो लोकल एमपी होता है जो अपॉइंट किया जाता है लोगों के थ्रू, लक्षद्वीप के लोगों के थ्रू। लोकल पंचायत्स होती हैं जो उनके जो इश्यूज़ होते हैं उनको हैंडल करती हैं, जैसे कि एजुकेशन इशू, जैसे हेल्थ इश्यूज़, इनको हैंडल करने के लिए वहाँ पर पंचायत इलेक्शंस होते हैं और पंचायत के हेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं इंडिया में ग्राम पंचायत के हेड होते हैं, उसी तरह से। तीसरा, वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो पूरे जो यूनियन टेरिटरी है उसको रन करता है, उसको रूल करता है। एक तरह से आप उसको चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं, लेकिन वो अपॉइंट नहीं किया जाता है। वहाँ पर कोई एमएलए उसको अपॉइंट नहीं करते हैं, ना ही कोई लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उनको सिलेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। और ट्रेडिशन क्या है लक्षद्वीप आइलैंड का कि अभी तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं लक्षद्वीप आइलैंड पर, जिन्होंने रूल किया है या जिन्होंने लक्षद्वीप को रन किया है एज अ गवर्नमेंट, यानी कि एज अ स्टेट गवर्नमेंट बन के जिन्होंने रन किया है, वो सभी के सभी आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं अभी तक। जब से लक्षद्वीप इंडिया के अंडर है तब से वहाँ पर अभी तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं वो सभी के सभी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर थे। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है लक्षद्वीप में कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करने लग रहा है कि सेव लक्षद्वीप या लक्षद्वीप को बचाओ। ऐसा क्या हो गया है? तो उसको जानने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं या मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हम कह सकते हैं वो इंडिया में सिर्फ 2 ही हैं। एक तो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, एज ए स्टेट भी उसको कह सकते हैं, इंडिया का एज ए स्टेट भी वो एक हिस्सा है। और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो हुआ है वो आप सब ने देख ही लिया है कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, वहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उनके कुछ स्पेशल रूल्स हुआ करते थे क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ का लोगों का रहन सहन अलग है। उसी के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो स्पेशल स्टेटस छीन लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने और बड़ी ही चालबाजी से गेम खेलकर उसको रातों रात यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको मैं एक सिंपल लाइन में आपको नहीं बता सकता। इस पर एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनेगा इंशाल्लाह। अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि मैं जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कैसे बनाया गया, इस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल हमारे सामने है कि किस तरह से उसको एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया रातों रात बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू। इसी तरह लक्षद्वीप के साथ ये लोग करना चाह रहे हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का टारगेट इनका पूरा हो गया है, वो इनके अंडर कंट्रोल आ चुका है पूरी तरह से। हालांकि वहाँ पर रिबेलियंस हैं अभी भी जो प्रोटेस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन उनको डिटेन कर लिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। उसी तरह से अब ये लक्षद्वीप के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या है, अभी जो हाल ही में जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे लक्षद्वीप आइलैंड के, उनकी डेथ हो गई है 2020 में। तो अभी एक नया एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की ज़रूरत थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेडिशन है कि यहाँ पर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को ही अपॉइंट किया जाता है एज आ एडमिनिस्ट्रेटर। बट यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने किया क्या है
यानी कि प्रेसिडेंट भी बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर ही है, रामनाथ कोविंद जो है, तो उन्होंने अपॉइंट किया है प्रफुल्ल पटेल को। और प्रफुल्ल पटेल क्या कौन है, इनकी थोड़ी सी एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं हम कि प्रफुल्ल पटेल कौन है। प्रफुल्ल पटेल एमएलए सब इन्होंने जो अपना करियर पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था वो एज आ एमएलए स्टार्ट किया था गुजरात से, और ये धीरे धीरे तरक्की करते करते उस लेवल तक पहुंच गए थे जब 2010 में जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे नरेंद्र मोदी गुजरात के, और उस वक्त गुजरात के होम मिनिस्टर हुआ करते थे अमित शाह। तो अमित शाह को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था, तो अमित शाह की पोस्ट जो है प्रफुल्ल पटेल को दे दी गई थी, यानी कि ये फॉर्मर होम मिनिस्टर थे गुजरात के 2010 में। तो इनके जो है बहुत क्लोज रिलेशन है बीजेपी के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ, जैसे कि आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, काफ़ी जगह काफ़ी ओकेजन्स में ये देखे गए हैं नरेंद्र मोदी के साथ। दूसरी चीज़, इनकी जो छवि है वो अच्छी नहीं है। अगर आप न्यूज़ में सर्च करेंगे तो इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं, चीज़ों का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। जैसे कि उनमें से मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड है, ऐसे ही यूनियन टेरिटरी है इंडिया की दमन एंड दीहू में भी सेम लॉज थे। वहाँ पर भी कोई चीफ मिनिस्टर या उनकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती थी, वहाँ पर भी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता था, और वहाँ पर भी यही ट्रेडिशन था कि आईएएस या आईपीएस ऑफिसर ही अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली 2019 में अचानक से सडनली प्रफुल्ल पटेल को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू ही ये काम किया गया, और जब वहाँ पर इनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया तो इन्होंने वहाँ पर जो लोकल लोग थे उनके 90 हाउसेस जो थे, 90 घर जो थे डिमोलिश कर दिए, ये कहकर कि ये विकास के लिए बनाए जा रहे हैं। जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये डिमोलिश क्यों किए गए हैं, हमें वापस से इनको रिकवर करके दो, तो वहाँ के जो कलेक्टर थे उस वक्त के उन्होंने लोगों को ये कहा कि आपके जो घर डिमोलिश हुए हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप इन घर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह के जवाब कुछ आप प्रफुल्ल पटेल से या उनके डिफेंड करने वालों की साइड से सुनने को मिले। उसके बाद जो, जैसे कि मैंने बताया, एक एमपी भी होता है जो पार्लियामेंट में उस पर्टिकुलर टेरिटरी के डेवलपमेंट के लिए बात करता है, उनके इश्यूज़ के लिए बात करता है। वैसे ही वहाँ पर भी एक लोकल एमपी थे जो इंडियन लोकसभा में जब बात करते थे दमन एंड दीव के इश्यूज़ के लिए। 2019 में उन्होंने सुसाइड कर लिया, और उन्होंने 15 पेज का सुसाइड नोट लिखा जिसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया प्रफुल्ल पटेल का नाम, कि उनकी सुसाइड के ज़िम्मेदार प्रफुल्ल पटेल हैं। प्रफुल्ल पटेल ने उनसे 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी जो कि वो नहीं दे पा रहे थे, और प्रफुल्ल पटेल ने ये भी कहा था कि अगर आप 25 करोड़ रुपये मुझे पे नहीं करोगे तो आप पर फेक चार्जेस, फेक एलिगेशन लगाकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि उस वक्त जो है बीजेपी की गवर्नमेंट थी सेंटर में भी, और काफ़ी सारी स्टेट में भी काफ़ी सारे एमपीज़ और एमएलएज थे, और एक तरह से बीजेपी की डोमिनेंस थी जो कि अब भी है। तो इस चीज़ से वो जो वहाँ के लोकल एमपी थे वो घबरा गए और पैनिक कर गए, और डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया है प्रफुल्ल पटेल का नाम। तो ये तो देख लिया हमने थोड़ा थोड़ा प्रफुल्ल पटेल का बैकग्राउंड, वो कहाँ से आते हैं, उनका क्या हिस्ट्री है। अब देखते हैं उन्होंने लक्षद्वीप में आकर आखिर किया क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, लक्षद्वीप में 97% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाली है। तो यहाँ पर आकर इन्होंने कुछ ऐसे अजीब व गरीब जो कानून बनाने शुरू कर दिए जो बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को। जैसे कि आपको पता है, सभी जानते हैं कि इस्लाम में शराब पीना हराम है, और इसी तरह लक्षद्वीप में भी शराब पर, अल्कोहल पर पूरी तरह से बैन था। वहाँ पर कोई भी शराब का ठेका या शराब की दुकान नहीं थी। तो प्रफुल्ल पटेल ने आकर सबसे पहले यही काम किया कि जो शराब पर से बैन था उसको लिफ्ट कर लिया, उसको हटा लिया। यानी कि अब जितने भी 36 या 35 आइलैंड्स हैं जो रनिंग हैं लक्षद्वीप में, उन सभी पर जो है लीकर शॉप खोली जा सकती हैं, उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करी, इन्होंने एक गवर्नमेंट के थ्रू एक बनाया गया एक कानून, एक पास किया गया एक बिल जिसको यूएपीए के नाम से जाना जाता है, ये गुंडा एक्ट भी इसको कहते हैं। इन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया लक्षद्वीप में। हालांकि अगर आप देखेंगे
कहीं पर भी कोई गुंडा एक्ट या फिर कोई ऐसा कानून इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है क्योंकि वहाँ पर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, तो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे लक्षद्वीप का पूरे इंडिया में सबसे लो क्राइम रेट है, सबसे कम क्राइम रेट है, लेकिन फिर भी ऐसा कानून वहाँ पर लगाया गया। इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे की वजह जानने के लिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्ट है क्या आखिर। इस एक्ट के अंदर जो है पुलिस को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को पूरी परमिशन होती है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया के या फिर उस पर्टिकुलर टेरिटरी के, यानी कि यूँ कहें कि लक्षद्वीप आइलैंड के लोगों को किसी को भी A to Z किसी को भी वो वहाँ की पुलिस उठा सकती है, किसी को बिना बताए, किसी को बिना इन्फॉर्म किए उठा सकती है, डिटेन कर सकती है और 1 साल के लिए अपनी कस्टडी में रख सकती है, जिसको पूछने की किसी को अथॉरिटी नहीं होगी कि आपने किसको उठाया है, क्यों उठाया है और कहाँ पर रखा है। तो वो 1 साल तक उसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं उस पर्सन को कि किसी को उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा कानून है जो ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, जहाँ पर ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट परेशान है, जिनके पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि उनको पकड़ती है पुलिस और वो वापस से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी जगह पे इन लॉज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन लक्षद्वीप में इन लॉज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्यों लगाया गया? क्योंकि वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रफुल्ल पटेल के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिशन है IAS IPS ऑफिसर को अपॉइंट करने का एज एडमिनिस्ट्रेटर बीजेपी गवर्नमेंट ने वो चेंज कर दिया और जो प्रफुल्ल पटेल है वो पूरा हिंदुत्व आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश कर रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड पर। सबसे पहले तो उन्होंने लीकर शॉप ओपन करा दी, इसके लिए ही वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने ये एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया और लोकल लीडर जो भी उठेंगे प्रफुल्ल पटेल के ख़िलाफ़, क्योंकि आगे आगे उनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नेचर को डैमेज करने वाले हैं, तो वहाँ के लोकल लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले उनके आइडियाज़ हैं। तो जो लोकल लीडर उठेंगे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने पहले ही ये प्रिपरेशन कर ली कि वहाँ पर ये एक्ट लगा दिया। दूसरी चीज़, वहाँ के लोग इतने गुस्सा क्यों थे प्रफुल्ल पटेल से? क्योंकि जब फर्स्ट वेव कोरोना का इंडिया में आया तब लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का एक ऐसी जगह थी जहां पर 0 केस था कोरोना का, यानी कि एक भी कोरोना पेशेंट लक्षद्वीप में नहीं पाया गया। क्योंकि वहां के जो MP थे, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे लास्ट टाइम 2020 में, उन्होंने वहाँ पर ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट कर रखे थे कि किसी को भी घूमने जाना है लक्षद्वीप आइलैंड पर या किसी भी काम से जाना है तो सबसे पहले तो उनको अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा और टेस्ट कराने के बाद उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। क्वारंटीन सेंटर बना रखे थे वहाँ पर, जो लक्षद्वीप पर एयरपोर्ट्स होते हैं वहीं पर क्वारंटीन सेंटर बना रखे थे लक्षद्वीप के लोगों ने, गवर्नमेंट ने, उनकी वहाँ के अथॉरिटी ने। तो वहाँ पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ता था किसी भी पर्सन को जो भी लक्षद्वीप जाएगा, किसी भी कंट्री से जाएगा। तो वहाँ पर इसीलिए फ़र्स्ट वेव में एक भी केस देखने को नहीं मिला कोरोना का। लेकिन जब से प्रफुल्ल पटेल आए हैं इन्होंने ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं और सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना है और आप लक्षद्वीप आ सकते हैं, आपको कोई क्वारंटीन नहीं रहना है, कि आप घूम सकते हैं फ्रीली लक्षद्वीप में। तो जब से ये रूल्स इम्प्लीमेंट करे हैं, नए रूल्स प्रफुल्ल पटेल ने, उसके बाद से देखा ये गया है कि आज की डेट में जो लक्षद्वीप आइलैंड पर कोरोना केसेस हैं वो 6800 समथिंग है और 24 लोगों की वहाँ पर कोरोना से डेथ भी हो चुकी है। तो अगर ये लॉज अपने अकॉर्डिंग ये लॉज इम्प्लीमेंट ना करते और जो लॉज पहले थे उसको ही रहने देते तो शायद ये सिचुएशन ना बनती लक्षद्वीप पे, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी कम है कि 65 to 70,000 है और उनमें भी जो है 7,000 लोग अब तक जो है संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि अफेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से। तो इस चीज़ को लेकर भी वहाँ के लोग बहुत गुस्सा थे और इन तमाम चीज़ों को दबाने के लिए, इन सब चीज़ों को से बचने के लिए ये काम प्रफुल्ल पटेल ने वहाँ पर किया है। तो ये थी सारी कहानी लक्षद्वीप आइलैंड की कि आखिर हो क्या रहा है लक्षद्वीप में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आखिर लक्षद्वीप में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।